हम यू मैं ते निकाल जोड़ो गोपाल तो भगवान कृष्ण थे वो भगवान श्री हरि ते काल जोड़ लग्यूं मैं ते नहीं जोड़ लग्यूं मैं तो धन्यवाद करूं अपने माँ बाप जून नो ओम गोपाल रखी ये ओम ते भी काल नहीं दे सकता ना गोपाल ते भी काल नहीं दे सकता कपाली फोड़ दे रहा लेकिन एकदम डायरेक्ट काल नहीं दे सकता मैं दिन गाल जाना ओम भी मैं खुद तो नहीं बोलूं मैं वो एक उच्चारण को बोलूं जो हर जगह शुरुआती ओम शिवनी ठंडन गोपाल मैं एक दिन बोला ये भगवान श्री कृष्ण भगवान तो गाल देने लगा हाँ। मैं आप तक के बोल लगी पर्ची जाजलम बैठक हुई तो वो हम क्या ना तुम मंत्री हो तुम अपना काम करो जो जो तुमने करा है वो योजनाएं बताओ तुमने कितना यहाँ पे पेड़ पौधे उगा दिया आप जो है उद्यान मंत्री आपने कितना बड़ा उद्यान लगा दिया आप कृषि मंत्री आपने कृषि के क्षेत्र में कितना काम कर लिया वो बताओ ना वो बताओ हमने कितनी बड़ी खेती यहाँ पे करा दिया कुड़ा का इधर भी दुबलो जमी 5 साल में तुम मंत्री वो दुबलू तक जो था वो खैतर कम से कम आलू का दाना तो उगो ना वे कुड़ा इधर आप अपनी योजना बताओ ना पर लेकिन टारगेट क्या ओम गोपाल अब बोला कुछ लोग आएंगे दीदी भूली बोला ताऊ चाचा बोला बड़ा काकी पुडू बोला और तुम उन बस सब वोट दे देंगे अब आप ही बताओ चाचा जी आप मेरे से उम्र में बड़े हैं रिश्तेदार में मैं आपको चाचा नहीं बोलूं क्या बोलूं ओ बुढ़े इधर आ ऐसा बोलूंगा मैं ये हमारे संस्कार में नहीं है हम संस्कारी लोग छो और हम तो यक मेरा तो घर घर रिश्तेदार छे मेरी दादी एक बगल में कठूर की छा यक हर गांव में हमारी रिश्तेदारी छा मेरी फूफू भी यक की मेरे चाचा भी छन रिश्ता मेरी ताई भी छन मेरी बड़ी भी छन मेरी बूढ़ी भी छन तो क्यों तो कुछ छा ही नहीं तो कौन कहता है बोले मेरे तो सब रिश्तेदार छन और हमारा रिश्तेदार तो एक हमारा अपना ही नहीं हम वही देवभूमि का लोग छो वही क्षेत्र का लोग छो जब हमारा जो औजी भी होना जो हमारा जो दाथड़ा कुड़ा दगड़ी तकड़ी सब वो भी हमारी माते कोई दादी बोल दो कोई चाची बोल दो कोई बूढ़ी बोल दो वो भी एक संस्कारवान उनका भी एक रिश्ता छन बनाया हमारा जो गुरु जी छन जो हमारा कुल पुरोहित छन वो तक से हमारा रिश्ता हम भी अपना जो गुरु छन वो भी हम लोग दादाजी बोल दो चाचा जी बोल दो ये हमारा संस्कार छन और ये तो हमारी तो पूरी रिश्तेदारी छा जो मेरी बूढ़ी लगती हुई मैंने बूढ़ी नहीं बोलनी जो मेरी बड़ी लगती मैंने बड़ी नहीं बोलनी जो मेरे चाचा लगती मैंने चाचा नहीं बोलनी जो मेरे बड़ा लगती हुए मैंने बड़ा नहीं बोलनी लेकिन आप लोग तो आला और क्योंकि वो पता चला आप लोग ताली बजाओ ना जब वो बोल दो कि अब आलू चाचा बड़ी बोल दो तुम उन बात सब एक तरफ हो जाएंगे हमारे लोग ताली समझा ये बात नहीं मैं पहली बोल तो मेरी कोई लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं था वो कोई मेरे गोड़ू बेटू नहीं खस गए मैं ये क्षेत्र का मान सम्मान और स्वाभिमान का खातर छोड़ने लगी हूं स्वाभिमान से जियो यह आपका क्षेत्र है आप जिसको चाहेंगे उसको विधायक बनाएंगे और जिसको चाहेंगे उसको मिट्टी में मिला देंगे ये आपके हाथों में ताकत है आज इन लोगों ने हमारी इज्जत को जो हम पहाड़ के लोग हैं हम लोग जो छो हम लोग स्वाभिमान लोग छो हम लोग इज्जत देना चाहते लेकिन हमारी ये इज्जत नहीं हमारी कमजोरी समझने लगे कि यूं हमेशा इज्जत ही करनी आज समय है कि आपके सामने यूं लोगों ने क्या वादा आपसे करी था फिर दोबारा वादा कर ला कि सब हमन करियाली ये मैं आप एक प्रतिनिधि के तहत काम कीजिए आप एक जन प्रतिनिधि हैं आप सबके प्रतिनिधि हैं जिसने आपको वोट दिया उसके भी प्रतिनिधि हैं जिसने नहीं दिया उसके भी प्रतिनिधि हैं मैं उनका खिलाफ लड़ी हूं लेकिन मेरा भी प्रतिनिधि छन मैं ते भी एक्ट छ बनी मैं ते भी कई काम तो ये नहीं बोल सकता तू मेरे खिलाफ लड़ी तो मैं तेरा काम नहीं कर दूँ ये बाकायदा कानून छ बन्यू लेकिन यख तो यहाँ फेंकना कागज जाओ ये गवर्नमेंट में वोट नहीं पड़ी ये लिस्ट रन इंदर ही है तर
या गुड़ी में से कति वोट पड़ी, या गुड़ी में से कति वोट पड़ी, यू आदमी मेरे छा कि नहीं छा, यू आदमी मेरे छा कि नहीं छा, ये यन हुनु जनप्रतिनिधि। तब तुम कांग्रेस प्रतिनिधि या बीजेपी प्रतिनिधि कितने नहीं बोलना, जब जितना का बाद आदमी जनप्रतिनिधि कितने वोट हुए थे, कांग्रेस प्रतिनिधि या बीजेपी को प्रतिनिधि या समाजवादी पार्टी को प्रतिनिधि या बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रतिनिधि या जनता दल को प्रतिनिधि या कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिनिधि कितने नहीं बोल रहा, जनप्रतिनिधि कितने बोलना है, क्योंकि जनप्रतिनिधि सबको होना, जितना का बाद जनप्रतिनिधि होना, ये हमारा संविधान में एक्ट छ बन्यो, जितना का बाद आप भेदभाव कहीं दगड़ नहीं कर सकता, लेकिन यख तो भेदभाव आर्थिक सहायता जो सब कुछ गाड़ी घोड़ा छन चल गया, गरम जो कुत्ता बड़ा बड़ा हूँ तो आर्थिक सहायता। एक हमारा नरेंद्र नगरम, एक हमारा कैंत्रो जी अगर आया बोला वो ताऊ जी उनकी नातनी बीमार थे, वो मान्या तब मंत्री था, ये वहां से पहले की बात था, विधायक था, ये पिछले 2013 या 14 की बात था। वो गए कि साहब मेरी नातनी बीमार था, ये को इलाज करोनी, ये फेंकूंगा कागज मुख पर, जाओ ओम गोपालम जबल तो वे दिन वोट में तीसरा दिनों की वो नातनी मर गई थे। कैसे जनप्रतिनिधि है, कैसे हमसे उम्मीद रखे कि ओम गोपाल इनका साथ देगा। मेरी लड़ाई इसी चीज के खिलाफ है साथियों। तो भूल गए कि आप कोई अपने घर का पैसा दे रहे थे उनको, या कोई अपनी पॉकेट मनी से दे रहे थे, या आप अपने क्या कहते हैं बैंक बैलेंस जो तुम्हारा है उस बैंक से निकाल के दे रहे थे। ये सरकार का पैसा, सरकार ने बजट बना रखा है उस चीज के लिए। आपको जरूरतमंद की जो है सहायता करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, यही ये खौम लगी। मेरी लड़ाई सिर्फ यहाँ का खातिर छा, अरबों रुपया को बजट होंदो, जो मेरी लड़ाई था वो वही था कि वो बजट जरूरतमंद तक पहुंचू, हर घर तक पहुंचू, क्योंकि सरकार यूं चमचों के यूं ठेकेदारों को नहीं, सरकार आपके पीछे जो यखम आया, सरकार वो के पीछे जो यखमा भी आया नहीं, जो घर में छन आया। ये सरकार को काम समग्र विकास, सबको विकास, सबका साथ, सबका विश्वास जो ना रुचा सरकार को जुझा, सरकार सबको खातिर होने, लेकिन सरकार को फायदा चंद लोग छन उठाना, सिर्फ चंद लोग, खास लोग, वही पूरी सरकार छन मजा डकान पर ठंडिया। जब कांग्रेस में था वो यूं नहीं डकारी, और यह बीजेपी सरकार आई थी यही छन डकाना। अरे हमारा ये जो और छन, ये बीजेपी का जो कार्यकर्ता छन, जो बीजेपी का पदाधिकारी छन, यूं का बाल बच्चा नहीं, यूं को घर परिवार नहीं, जो एक के आम जनता छा यूं को घर परिवार नहीं, यूं का बच्चा नहीं, जब तो गुरुद्वारा नहीं, जो हम भंडारू छकन गुरुद्वारा में जाऊं, ये कहां जाएंगे? क्यों इनका, चलो तुम काम मत दो, लेकिन कम से कम सम्मान तो करो, मानो तो सही कि हाँ ये मैं इस पार्टी का पदाधिकारी हूँ, इस पार्टी की बदौलत मैं शीर्ष पद पर पहुंचा हूं, इस पार्टी की बदौलत मैं मंत्री बना हूं, कम से कम सम्मान तो करते। आज सिर्फ पर्सनल लिमिटेड फर्म से बनाई पार्टी। साथियों मैं इसलिए लड़ रहा हूं, मैं भी बीजेपी को, लेकिन बीजेपी का खिलाफ नहीं हूं, बीजेपी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं बोलता, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, मैं सिर्फ व्यक्ति का खिलाफ हूं, वो व्यक्ति का सुबह दूंगा। चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है, ऋषिकेश समझू अपना पूरा जीवन समर्पित करियो के साथ जी हम बैठे। आपका पिताजी जन संघ से लेकर तमाम पद यात्रा उन करीन, हमेशा सबसे पुराना अकेला आदमी, अकेला झंडा लेते चलता उत्तम सिंह राणा जी, यूं को टिकट कटवाई और वह रोशन रतोड़ी जैन एक 5 रुपया की पर्ची तक नहीं है, अभी तक बीजेपी की सदस्य तक नहीं ली, वो चेयरमैन। नरेंद्र नगरम हमारा बीजेपी का बड़ा यह हम ये गुसाई जी पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष भी रहे, सब रहे, राजपाल पुंडेर, और हमारी क्या कहते हैं वो
मुन्नी राणा जी, सकलानी, रवि सकलानी जी, सब भारतीय जनता पार्टी का पुराना लोग, लेकिन टिकट कही थी नहीं, वो क्या बेगनू ठेकेदार, वो रफू, क्या रविंद्र, क्या क्या प्रताप, राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार टिकट बेते जय की भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता चुनी, सब तकते ही उन टिकट नहीं दी। ये तो हमारी सम्मानित, जो हमारी गजा की, हमारी सम्मानित जो हमारी अध्यक्ष छन मीना खाती जी, बहुत पुराने बीजेपी के छन। अगर मैं आपने सच्चाई सबूत, अगर कुंवर सिंह चौहान जी यूं की दगड़ कांग्रेस छोड़ते बीजेपी में जाना ना, तो मीना खाती जी ते भी टिकट नहीं मिलता हूं, यख भी बीजेपी टिकट नहीं मिलता हो, तब उनको भारतीय जनता पार्टी का आदमी चाहिए ही नहीं। ऊते सिर्फ अपना वो चैनान क्या पॉकेट मनी जूता में बोलूं चलो एक टांग पर खड़ रहा हुई हूँ, वहां नहीं धरी खुटू जब तक मैं नहीं बोली। ऊते चमचा चैन अपनी लिमिटेड फार्म होंगे, प्राइवेट लिमिटेड फार्म कि जो मैं बोलूं, मैं बोल रही भाजपा छोड़ पड़े नहीं, मैं एक ही जगह जोलूं तो मेरे पिछाड़ी है जाला बोले फलाना अध्यक्ष भी मेरे साथ, फलाना नगर का भी साथ, मुनगिरेती का भी साथ, ये गजा का भी साथ, ये अपनी पावर बढ़ाने का खातर यहाँ हूँ पता क्या, अगर बीजेपी का आदमी तो मिलू तो ये तो पार्टी छोड़ी नहीं जाने, ये तो अपने पार्टी में तो फिर यकली जो लू, ये जाला मेरे अगर जो ठेकेदार सब ये ठेकेदार जाला, जनप्रतिनिधि तो कोई है नहीं। फिर वहां बाद पंचायत चुनाव हुए, पंचायत जग जग भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था घोषित करया, यूं प्रत्याशी का खिलाफ जो चापड़ा प्रत्याशी खड़ा कर रहे थे, उनका खिलाफ अपना व्यक्तिगत आदमी जो चुनाव लड़वे देने में जग जग भारतीय जनता पार्टी का मूल का जो प्रधान तक था चुनाव लड़ने के वक्त तक उन निर्विरोध बनी था, लेकिन उन जबरदस्ती फिर टिकट के लिए हुए दिन अपना आदमी भले हुआ नहीं। हर जगह मैं यही मैं का खिलाफ ओम गोपाल चरण लगी, यूं मैं रावण को तक नहीं चली जो त्रिलोकीनाथ थो, जैन कैलाश पर्वत तक अपना एक हाथ में उठाल थो, वही रावण को मैं नहीं चली तो तुम्हारी हैसियत छा क्या, तुम छे के वही रावण को मैं तक नहीं चली। यख लोग तक बोला विकास स्वयं भू विकास पुरुष बन गए, मैं सबसे ज्यादा रोड बोला, सबसे ज्यादा स्कूल, सबसे ज्यादा पॉलिटेक्निक, सबसे ज्यादा ये क्या कहते हैं ये नगर पंचायतें, सबसे ज्यादा जो है तहसीलें। अरे भाई तो निकल के पाकिस्तान का विधायक नौनी काम करने थे, यखू को प्रतिनिधि को 15 साल हो गए, 3 पंचवर्षीय कंपनी वो दिन 2000 से 7 तक, 12 से 17 तक और 17 से 22 तक 15 साल भी आप विधायक छन, तो यह काम करने तय कहीं नोनी, वो चमोली का विधायक नोनी, यह रुद्रप्रयाग का विधायक नोनी, यह वक्त पिथौरागढ़ का विधायक नोनी, यह चंपावत का मंत्री नोनी काम करने तय। विधायक आप हो, प्रतिनिधि आप हो, तो यहाँ काम करने कहां से आएगा, कोई दूसरा आएगा क्या? ये कोई आप एहसान कर रहे हो हम पे, तुम अपनी खैरात में दे रहे हो क्या हमको ये चीजें? विकास एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया था, यूं तो ये विकास को पंठा धार करी अपना ठेकेदारों के माध्यम जो रोड बनली थे सही, वो बस यूनियन बांटी जन पैणु निबाण दो, हम पैणु बांट दो ना, जब प्यो पंग दो पौन निबाण, दूधी भुरड़ी लड्डू दानी दूधी मट्ठी दोनों पैणु बांटन जानो कि आज बरात तुम शाम को मेहमान हो ना, आप लोग मेहमान छन। अगर 1 किलोमीटर रोड था वे को टेंडर वण थो, वे पर एक योग्य ठेकेदार ने रोड बनाउण थई, वो रोड यूं जो चापड़ा 10 ठेकेदार से बांट देनी हुई, 100 ग्राम यू काट लू, 100 मीटर यू काट लू, 100 मीटर यू काट लू, ये पुस्तक से यू फलाणु बना लू, ये पुस्तक से यू फलाणु बना लू, जो जानता ही नहीं वे काम करने। लेकिन मेरा
चमचा छन् मेरा अपना ठेकेदार छन् यूं तई काम मिल्यू छन् यूं उनको वही विकास योजना को रेड़ मारी ते रख दी सरकार ने अपना मोदी जी ने इतना बड़ी योजना चलाई हर घर नल हर घर जल की करोड़ों रुपया खर्च होगी पानी पर लेकिन आज जो वही तो घर तक हर घर नालू पर पानी पहुंचू आज देख लिया अब सूखा नाला छन खड़ा हुआ घर घर सूखा नाला छन दिखने लगे पानी तो क्योंकि ठेकेदार जो जान रहे नहीं था काम कि कख बेटी भाई यख हम 19 बेटी पानी रोकनी तब यख हम पानी पहुंचलू यख हम पहुंचलू वो सिर्फ उन्होंने अपने आदमी एडजस्ट करने थे अपने लोगों को एडजस्ट करना था उन्होंने पूरी सरकार की योजना की ऐसी की तैसी कर दी हमारी लड़ाई साथियों इसके खिलाफ है ऐसी प्रवृत्ति के खिलाफ है ऐसी सोच के खिलाफ है मोदी जी के लिए हम रात दिन साथ खड़े हैं 14 में भी हम मोदी जी के साथ खड़े थे 19 में जब दोबारा आए हम लोग मोदी जी के साथ खड़े थे भविष्य में भी कभी जरूरत पड़ेगी हम मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे लेकिन इस धूर्त व्यक्ति के साथ खड़े नहीं रहेंगे आज फैसला आपको करना है कि आपको विकास हर घर तक चाहिए आपके बच्चों का समग्र विकास चाहिए आपको सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए ये सब आपको तय करना है साथियों आज हमारे सब लोग यहाँ पे आ रखे हैं मैं भी हारी थे मेरा भी बुरा हाल हुएगी मेरे भी कोई कर्ज लीते मैंने भी कब तक चुनाव लड़ ली बहुत महंगू कर ली हूं चुनाव मेरी हैसियत नहीं जथा की तो यूं तो अरबों रुपया हम लोग अपना साथियों से अपना जो लोक समूह से तुझा ली तय तुझा एक चुनाव छोड़ लड़ने लगे मेरी भी हैसियत नहीं अब हारे थे मेरा बुरा हाल होगी तय आप उनका नहीं फिर भी हम लोग दम भर सकते हो अगर आप लोग चलिया लेकिन हम लोग तब दम भरना जब आप लोग बोलिया कि ये व्यक्ति का खिलाफ लड़ी चेंदू कि नहीं लड़ी चेंदू ये व्यक्ति जनप्रतिनिधि इच्छा कि निच्छा भाजपा का हम सब छो मैन बोलनी हमारे लगभग 2007 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैन बनाए थे ओम गोपाल रावत त्याग पत्र तक दिया था क्योंकि हरीश रावत जी की सरकार थे बनने की मैं अकेले व्यक्ति था जैन त्याग पत्र दिया था कि नहीं हमको कांग्रेस के साथ नहीं जाना हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी क्योंकि इन्होंने हमको अलग राज्य बनाया है आज मैं तो ठन ठन गोपाल से बोल लगी हूं हमने इस राज्य के लिए स्वर्गीय बेलमती चौहान जी तो यहाँ पे हैं सम्मानित साथियों मैं भगवान घंटाकरण मां कुंजापुरी अपने इष्ट देवता कटवर नरसिंह देवता से मेरे गोली आर पार हुए थे मैं मात्र 16 साल को था तब अपन सोची नहीं था कि भी उत्तराखंड हम लोग विधायक को चुनाव लड़ रहा या चुनाव लड़ना सिर्फ एक ही मांग थी अलग राज्य की मेरे दादा आपको तो दामादी नहीं हमारा दादाजी की ससुराली मेरी दादी ये कठुड़ के स्वर्गीय राय सिंह रावत जी स्वतंत्रता सेनानी तो था ही था लेकिन आजाद हिंद फौज का हमारा देश का जून आजाद हिंद की रचना करी थी हमारा सुभाष चंद्र बोस जी उनका मुख्य ट्रेनर था स्वर्गीय राय सिंह रावत मेरा दादाजी 12 साल तक घर नहीं आया था हिरोशिमा जापान का वो कहते हैं जो ट्रेनिंग दिनी ये देश के आजाद करने वक्त तक जो सेना खड़ी करी मैं वे राय सिंह रावत जी को नाती छूँ उन जब देश का जरूरत पड़ी मेरे दादा की घर में उन तेरुम करयाल थे वो के बोलना नारायण बलि वगैरह सब करयाल थे गोली मारी गई वो के अब नहीं घर लेकिन 12 साल बाद मेरे दादा घर आए थे मैं वही परिवार से हम पर कभी शक नहीं करे हम लोग देशभक्त हों और मेरा दादा जब देश का खातिर जरूरत पड़ी मेरे दादा ने पूरी कुर्बानी दी राज्य का खातिर जब जरूरत पड़ी तो ओम गोपाल रावत ने कभी पीठ नहीं दिखाई सामने आमना सामने गोली खाई 19 बार हम जेल गए ये राज्य का खातर 17 केस झेलिन आपका बेटा ना आपका भाई और मैं तो ठंड ठंड गोपाल बोल लगी हैं
जून अगर ये राज्य नहीं बन तो तुम्हारी हैसियत है क्या कि तुम यक चुनाव भी लड़ सकता। जब राज्य बनी, छोटी छोटी विधानसभा बनी, तो तुम यक का फन्ने बन गए। आज जून राज्य खातर यक कुर्बानी देनी, जून ये देश का खातर कुर्बानी देनी, उनको तुम ठन ठन बोल रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने अब इतिहास बताओ, तुम्हारे बाप का क्या इतिहास था, तुम्हारा क्या इतिहास था, तब मेरे से बात करना, ओम गोपाल से बोलना। तब पहले अपना भी इतिहास बताइए, तुम्हारा इतिहास क्या रहा है। मांग मांग के बीड़ी पीने वाले लोग आज हमको जो है ठन ठन गोपाल बोलते हैं। आज आप लोगों की बदौलत जो लोग इतने अहंकारी बन गए हैं, आपकी वोट को पाकर इतना ज्यादा जो है जिनको अभिमान हो गया है, साथियों वक्त आ गया है ऐसे अभिमानों का संहार करने का। पूछिए उनसे कि ये राज्य हमने क्यों बनाया था, इस राज्य के लिए क्यों ये बेलमती चौहान ने शहादत दी, क्यों हमारी माँ बहनों की इज्जत तक जो है लूटी गई थी, क्या मकसद था हमारे इस राज्य के लिए, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है। क्या ये विधायक हमन बाटा गुंडा बनूड़ ये सड़कें पानी ते बनाई था। ये तो विकास सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने पहले ही आपको बोल दिया, जहां विधायक नहीं भी रहते, जहां केंद्र शासित प्रदेश है, जहां विधायक नहीं रहता, जहां राष्ट्रपति शासित, वहां भी विकास होता है, क्योंकि विकास कभी रुक नहीं सकता है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इन्होंने इस प्रक्रिया को भी बाधित करा है। तो मेरे बोलने का मतलब ही था कि जागो, उठो, संकल्प लियावा कि आप एक प्रतिनिधि से चुनना, अहंकारी से नहीं चुनना, जो आपकी बात मानू, आपका बीच माऊ, आपका पांव पड़ू। क्योंकि जनता जनार्दन होनी, जनता भगवान होनी, और जनता की बदौलत ही सब मंत्री संतरी सब लोग। जनता जनार्दन, जनार्दन को मतलब भगवान। लेकिन यख उल्टू भी करे, यख ये जनार्दन भी स्वयं बन गई। आप प्रणाम कर लिया, उद्योग भी नहीं की। जब तक आप खुटोम नहीं पड़े ना, तब तक वो देखने भी नहीं, खुद भगवान भी बन गई। अरे जनता के पांव में तो उनको पड़े, मैं पढ़ दू, मैं भगवान है मेरे लिए, जनता मेरी इष्ट, जनता मेरी भगवान सा। मेरे तो कमर बांगू है, खुद खुद पड़े पड़ी थे, और 13 इंच बिटी मारी मारी थे, तो इंच बिटी नहीं मारू पुटा पुटा। मैं सिखा रहा हूँ, राधा मैंने सिखा लिया, अब लेगी बूढ़े बूढ़ों को अब लेगी पढ़ लू। यथार्थ मैंने सिखा ली, 2-3 चुनाव भले मैं हारे हूँ, लेकिन मैंने भी उसको बराबर साथियों सिखा दिया कि बेटा यहाँ और भी लोग हैं, यहाँ भी लोग अन्न खाते हैं। यहाँ ये धौंस दादागिरी ये किसी और को दिखाना, ओम गोपाल क्या करेगा, ओम गोपाल का क्या करेगा मेरा। अरे 19 बार मैं जेल पहले चले गया हूँ, 20वीं बार चल मैं, पर फर्क नहीं पड़ना। 19 बार मैं पहली जा चुकी हूँ उत्तराखंड आंदोलन में, 20वीं बार चल जोलू मैं, पर फर्क नहीं पड़ना। 17 केस में जेल, 18वीं जेल में, पर नहीं कोई फर्क पड़ना। पर 13 के बोलू वहां का बात तो सोच ले। मैं बस आपका सामने ये बोलूं कि एक प्रतिनिधि चुनान, मैं कखी भारतीय जनता पार्टी का यखम तमाम लोग छन बैठा, पुराना सब लोग छन बैठा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कट्टर आदमी हूं, लेकिन मैं ऐसे लोगों का विरोधी हूं जो भारतीय जनता पार्टी की आड़ में फायदा जो है उन पुराने लोगों को पहुंचा रहा है। ओम गोपाल तुम संघर्ष करो। भारतीय जनता पार्टी के आदमी को अगर ये इज्जत देते, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर पूछते, तो आज हम भी इनके सामने जो है इनको पूछते। मैं तो यक तक बोला था कि आप किसी को भी टिकट दे दो,
यहाँ इतने पुराने पुराने लोग हैं। हमारे फाउंडर में से एक है हमारे लाखीराम जोशी जी, हमारे चाचा जी, इतने पुराने नेता भारतीय जनता पार्टी के श्री राजेंद्र भंडारी जी, हमारे इंद्रमणि कैरोला जी, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी पुराने हैं। मैं तो नया हूँ। आप मेरे को मत दो। आज पुराना में से वो अभी ज्ञान सिंह जी बचा था, स्वर्गीय हमारे ज्ञान सिंह, इनको ही दे दो टिकट, हम इनका काम करेंगे। मैं चुनाव में लड़ूंगा, लेकिन इस बंदे को मत दो जिसने पानी पी पी के गाली दी है भारतीय जनता पार्टी को, जिसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है जेल भिजवाने का काम करा है। मैं खुद उसमें शामिल हूँ। ये चतर सिंह भाई जी कखन बैठा, हमारे गिरीश मंडवाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी जो ये यहाँ पे वो जवाहर भाई, हमारे कहाँ गए जवाहर भाई, 32 लोग जो हैं जेल पहुंचा दिए। उनका कसूर ये था सिर्फ कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। ऐसे लोगों से तुम अपेक्षा कर रहे हो क्या हम को वो दीजिए? तो मेरी लड़ाई साथियों इसी प्रवृत्ति के खिलाफ है, इसी सोच के खिलाफ है। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब वक्त आएगी, ये वक्त छा आप निर्णय लेने को, ये वक्त छा सही और बुरा को फर्क करने को। तो अब आप लोग निर्णय लेवा। और मैं तो भी बता, मैंने पहले बता कि मैं हारी ते परेशान हो गया। आप लोग चाला तो तब हम लोग लड़ नहीं भाई, हमारा पास कुछ नहीं। बार बार आदमी को सफलता नहीं मिलेगी तो मनोबल टूट जाता है। हमने कभी कोई गलत काम, क्योंकि हम लोग भगवान की दया से बचे हैं, हमारे लिए उत्खी बहुत है, भगवान मैं बचा लूँ। अब मैं यख भी घुसखोरी अरे भ्रष्टाचार अभी बाटा गुंडों ठेकेदारों में जिन इतनों विकास बोल सबसे ज़्यादा विकास करी। और दारू को ठेका नहीं बोलते कि सबसे ज़्यादा दारू को ठेका मैं खुलवाए विधानसभा एक ठेका तो नए नगर, आज 12 ठेका हुई नए नगर विधानसभा। अगर आप चाहें कि विकास की डोर हर घर तक पहुंचे, सरकार का पैसा आपके हर आदमी तक और जरूरतमंद तक पहुंचे, जो भी योजनाएं होती वो घर घर तक पहुंचे, यहाँ पर रोजगार के रास्ते खोले। हमारे नौनिहाल जो आज शिक्षा ग्रहण कर रहा है, इसका बहुत से देश की रीढ़ की हड्डी है। ये देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का सर्वोच्च जो संस्था होती है उसको जो है नेतृत्व दे सकता है। इनके बहुत से अगर के बारे में आप अगर चिंतित हैं तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा साथियों। और मैं कहते यखमी बते ध्यान की जन संवाद कार्यक्रम था, आप लोगों की बदौलत हम हमेशा संघर्ष करते रहे हो। मैं आप तक प्रणाम भी कर दूं, क्योंकि मैं हारी भली हूँ, लेकिन आप इज्जतदार हार देनी में बेजती वाली नहीं देनी, बराबर टक्कर देनी हम लोगों ने। मैं आपसे नमन कर दूँ। कखियत का बड़ो महारथी सुबोध उनियाल जी ते 3 वोट पड़ी न, मैं ते 1 वोट पड़ी, लेकिन तब भी संघर्ष बराबर को रही। पिछले दौरान 27 दिन पहले तो मैं बीजेपी को आदमी तो 27 दिन बाद में निर्दलीय लड़ी हूँ। यूं तो 3 वोट पड़ी, एक तो कांग्रेस वाला सब यूं तगड़ चली था वो वोट, वो भी दूसरी बीजेपी, तीसरी प्रचंड मोदी लहर, 3 वोट। और हम तो सिर्फ सिंगल का कहते सिंगल भी नहीं पड़ी, लेकिन तब भी हम बराबर की टक्कर लेनी और आप लोगों की बदौलत लेनी, आप उसका गवाह चलने। तो अब मैं तो बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी जब हम तय वापस लेनी पूरा वादा छ करूँ कि हमारे यूं अगर सिर्फ एक ही बार को कमिटमेंट था हुई हूँ 2016 को कि आप तय टिकट दिला, लेकिन बोला हमेशा कमिटमेंट नहीं हुई हूँ। आपके बारे में हम लोग चिंतित हैं, आपके बारे में जो है विचार कर रहे हैं, लेकिन बाई चांस 1% फिर यूं गड़बड़ कर दी, फिर यूं तय दी नहीं, तो मैं क्या करनी वो आप लोग बता दिया। हम तो चुनाव लड़ने की नहीं लड़नी, मैं चुनाव लड़ने की नहीं लड़नी। सब लोग बोला और दिल से बोले। साथियों मैं पहली बोले मेरा हाल पूरा होएगी ना, हारी तय मेरे पास को अब हानू नहीं। अगर लड़ने
तो जितने का खातर लड़ना रू जितोनी आपन तो मैं तो लड़ने की नहीं लड़ने आप कोई हाथ खड़े करके बोला मैं तभी लड़ूंगा। लड़ना है कि नहीं लड़ना साथियों? लड़ना है कि नहीं लड़ना है? वो पिछाड़ी हाथ वो थोड़ा टोन है। लड़ना है कि नहीं लड़ना है? लड़ना है साथियों कि नहीं लड़ना है? बुला लड़ने की नहीं लड़नी। आप लोग बोलेंगे तो हम लड़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि सरकार क्या होती है। सरकार का विकास का पैसा हर आदमी तक पहुंचना चाहिए, न कि चंद लोगों तक और चंद ठेकेदारों तक। हम दिखाएंगे कि कैसा विकास होता है, कैसा होना चाहिए। मैं ज़्यादा न बोली थे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा होगी। आपने भी प्रस्तुति अभी हमारा चाचा जी बोल तो चाचा जी अभी आपका वक्त आएगा, क्योंकि बहुत दूर दूर भी हम लोग आए हैं। मैं आपके उद्बोधन से पहले बोल गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सभी अपनी माता बहनों तई अपना चार्य पट्टी हमारी कुली पालकोट धारक्रिया मखलोगी सब जगह बेटी जो लोग यखम आए आप मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे दूँ, आप तय प्रणाम कर दूँ और आप तय विश्वास दिलो दूँ कि आपको सर में कभी शर्मिंदगी से झुकाव नहीं देना, कभी यूँ काम नहीं करने की आपने शर्मिंदगी महसूस हो कि हमने कैसे आदमी को विधायक बनाया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। राज्य संघर्ष करो।